पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम। कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट के दो अहम जजेस मुस्ताफी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं तरमीम की मुखालफत में अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भिजवा दिए। लिखा, 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिस आइन के दिफा का हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मौजूदा हालात में बतौर जज अपने हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं। जस्टिस मंसूर ने लिखा, आईनी निजाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इस निजाम के अंदर रहूं जो अदलिया को कमजोर कर रहा है, या फिर इस गुलामी के खिलाफ एहतजाजन अलग हो जाऊं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर ने अहमद फराज की नज्म को इस्तीफे का हिस्सा बनाया। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जां से लिखा, जभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगान न जाएगा। मंसूर अली शाह ने लिखा, आईनी निजाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफे में अपने पूरे अदालती करियर का हवाला देते हुए लिखा, जब जब जज का मनसब संभाला हर बार एक ही वादा किया कि मेरा हल्फ बुनियादी तौर पर आइन से वफादारी का है। मेरा वादा किसी आइन के ताबे होने का हल्फ नहीं, आइन की पासदारी का था, मगर अब वो आइन ही बाकी नहीं रहा जिसका हल्फ उठाया था। अदालती चूहे पहने रखना महज रस्मी बात नहीं, ये अवामी एतमाद का इजहार होता है, इसलिए अपने मनसब से मुस्ताफी होता हूँ। जजेस के इस्तीफे से हमारा मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया कि इन दोनों जजेस का जाती और सियासी एजेंडा था। दोनों जजेस के कद सियासी तकरीर है। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा कि किस तरह कह सकते हैं कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। जुडिशल कमीशन में सिर्फ 2 हुकूमती अरकान हैं, 5 सीनियर जजेस हैं। हुकूमत कैसे मर्जी के जज लगा सकती है? ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन जजेस ने जो इस्तीफ़ा दिया है, हमारा ये मौक़िफ़ साबित हो गया कि इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा था, और ये उनका ख़त जो है ये एक पॉलिटिकल तहरीर है। इसमें कोई एक चीज़ को वो पिन पॉइंट नहीं कर सके कि किस तरह से वो ये कहते हैं कि ये आइन के ऊपर हमला है, किस तरह से वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास जो है वो इख्तियार आ गया है। जो जुडिशल कमीशन है, वी आर इन माइनॉरिटी देयर। गवर्नमेंट के 2 आदमी हैं, अपोजिशन के 2 आदमी हैं, जुडिशरी के 5 सीनियर तरीन जजेस हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। उसके ऊपर ये कहना कि जी ये तो हमला हो गया है, ये जो हुकूमत के मतहत हो गई है अदलिया, अब हुकूमत अपनी मर्जी के जो है वो जज मुकर्रर करेगी। कैसे मुकर्रर करेगी? यानी प्रोपेगेंडा है कि वी आर डोमिनेटिंग देयर। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी, जो नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से ही शुरू हो जाएगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऐवान ने एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने के मजाज इस तकर्रुरी दोबारा तैनाती या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के एक्ट्स में भी अहम तब्दीलियां। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किए। ऐवान ने तीनों बिल्स की मंजूरी दे दी। I think ayes have it, motion is adopted and consequently the bill is passed. तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। अब आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। इस ओहदे की मुद्दत 5 साल है, जो नोटिफिकेशन के दिन से ही शुरू हो जाएगी। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मयाद ओहदा वही 5 साल है, अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। वजीर आजम को आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए जनरल के ओहदे के एक अफसर की बतौर कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी का इख्तियार दिया गया है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद और ज़वाबित का तयन भी वजीर आजम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम इस ओहदे पर मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनाती के भी मिजाज। कमांड नेशनल
नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती, दोबारा तकर्री या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और ओहदे से हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। वो बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जनरल ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के बाद ज़ेली सेक्शन 2 के तहत खिदमत अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के फराइज के तयन का तो इख्तियार दिया गया है, अलबत्ता मल्टी डोमेन एरियाज में इनकी जिम्मेदारियों को महदूद नहीं कर सकेगी। 27वीं तरमीम का बिल आइन का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दी। कौमी असम्बली से रद्दबदल के बाद तरमीमी बिल सेनेट ने 64 वोट से मंजूर किया। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत की। PTI ने वोटिंग का बाइकआउट किया। सैफुल अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दें। रिपोर्ट करेंगे बेहजाद सलीमी। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल मुकम्मल। सेनेट ने अपनी मंजूर करदा आईनी तरमीम में कौमी असम्बली में रद्दोबदल के बाइस दोबारा 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। आईनी तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में JUI के 4 वोट पड़े। PTI और उसके इत्तेहादियों की ऐवान में हंगामा आई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहम आईनी तरमीम पर वोटिंग का बाइकआउट किया। वजीर कानून आजम नजीर तारर ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया तो PTI के अली जफर ने अपने मुनहरिफ रुकन सैफुल्लाह अबड़ो की अहलियत को चैलेंज किया, जबकि कामरान मुर्तजा ने JUI रुकन अहमद खान के पार्टी से इनराफ का मामला उठाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने उन्हें मुदल्लिल जवाब दिया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने PTI और JUI के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने एक बार फिर तरमीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की बदौलत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा भी दे दिया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा और मराद ताहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। वफाकी आईनी अदालत का कयाम की राह हमवार। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। आईनी अदालत के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह आर्टिकल 6 के दायरे में शामिल कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी के 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत, तरमीम फौरी तौर पर आइन का हिस्सा बन गई। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी कल होने का इम्कान। मौजूदा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ओहदे के लिए फेवरेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27वीं तरमीम के गज़ट नोटिफिकेशन के बाद आईनी अदालत के सरबराह की तैनाती करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज में इशाइया भी रखा है। इशाइया कल चीफ जस्टिस हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी मदऊ किया गया है, जबकि कल दोपहर 2 बजे फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया गया। एजेंडे में 27वीं तरमीम शामिल नहीं। आईनी तरमीम इजलास के एजेंडे से हटकर ज़ेरे बहस आने का इम्कान है। दस्तावेज के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पराचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुस्ताफी होकर जवाब पेश किया कि 27वीं तरमीम के बाद अदलिया अमलन फारिग हो गई। तमाम अदलिया को दोनों जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। असद कैसे की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नवाज शरीफ खुद को जमहूरियत के चैंपियन समझते थे, आज उसी वोट की बेतौकीरी हुई। कल लीडरशिप का इजलास बुला लिया, फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जवाब बताया है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ना जुडिशरी जो है ना वो फारिग हो गई है। तमाम जुडिशरी को मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मियां नवाज शरीफ जो अपने आप को वोट को इज्जत दो की चैंपियन समझता था, लेकिन आज जिस तरह वोट की बेतौकीरी और बेइज्जती हुई है, क्या कोई आइन में अमेंडमेंट इस तरह होते हैं? अमल इस पार्लियामेंट से अवाम की इत्मीनान उठ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी अलायंस अवाम को मायूस नहीं करेगी। कल हमारा अलायंस की मीटिंग है, उसमें तमाम लीडरशिप होगी, उसमें फैसले होंगे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। हम लोटाइज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत उसे सपोर्ट कर रही है। लोटा कृषि को फरोग देना शर्मनाक है। तालियां बजाने वाले झूठ और फरेब की सियासत के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर अली जफर का ईवान बाला में खिताब, कहा 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद धोखे और फरेब पर मबनी है। इस इमारत को गिरना ही गिरना है। अवाम इस तरमीम के साथ नहीं है। लोटाइज्म के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे तो ये ओपनली सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम तो इसके फेवर में हैं। तो ये लोटोक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना
ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फ्रेब पे है मबनी। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है। जो 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। 63A ये प्रोसेस है, देता ज़रूर है प्रोसेस, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो एंड पे जाके डिस्क्वालीफाई होगा उस प्रोसेस के बाद, लेकिन 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। हम पर तनकीद करने वालों को तहरीके अदम एतमाद का वक्त याद करना चाहिए जब कानून को तोड़ा गया। पंजाब हुकूमत तोड़ते वक्त उन्हें जजेस का ख्याल नहीं आया। ये रिमोट कंट्रोल से बातें सुनने वाले हैं। इनकी वीडियोस अडयाला जेल भिजवाई जाती हैं जहां इनकी सियासी कारकर्दगी चेक होती है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा एजेंडे की कॉपियां फाड़ने के बजाय यहाँ पैसे लाकर फेंकें और स्टाफ में तकसीम करें। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नजर नहीं आती। क्या बात है भाई, किसने आपको रोका है? आप क्यों सुनते हैं बात रिमोट कंट्रोल से कि आपने कमेटी में नहीं जाना? अब आप इतने विजडम है आपकी, आपको कमेटी में जाना चाहिए था। ऑनरेबल मेंबर समझता है कि मेरे ज़मीर के मुताबिक ये चीज़ ठीक है तो देयर इज अ प्राइस फॉर हिम टू पे, और वो क्या है कि वो वोट देता है और वोट गिना जाता है, और वोट गिना जाना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। लेकिन उसके बाद फिर पार्टी का भी ये हक है, चाहे वो चीज़ ठीक ही हो 100%, अगर वोट पार्टी की लाइन के खिलाफ दिया तो प्रोसेस, वो प्रोसेस फॉलो कर सकती है पीटीआई। एक सियासत भी करनी होती है, फिर एक उसकी वीडियो भी बनती है, फिर वो किसी तरीके से अडयाला भी जाती है, तो यू हैव टू गिव देम अलाउंस कि उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी में सर्वाइव भी करना है। कोई ऐसी बात नहीं है, उनका एक जमहूरी हक है, वो जिस तरह प्रोटेस्ट करना चाहें। कागज़ की फाड़ने फूड़ने की जो है ना, ये रुपैश पे ले आए वो कर दिया करें, फिर स्टाफ में तकसीम कर दें, वो ठीक है। दहशतगर्दी के वाक़े के बावजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जानिब से दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर सेनेट ने इजहार तशक्कुर की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में श्रीलंकन हुकूमत, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी से राबता करके खिलाड़ियों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद कचहरी और वाना हमले में अफगान शहरी मुलविस है।